कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। और आप बच्चों को पता है कि आज मैं तुम बच्चों को एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने आया हूं। टॉपिक का नाम क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बड़े बड़े अक्षरों में टॉपिक का नाम लिखते हैं कि टॉपिक का नाम है रेस। ठीक है। और इसी को तुम लोग क्या बोल सकते हो? दौड़ बोल सकते हो। ठीक है ना। ये टॉपिक का नाम है रेस या फिर दौड़। आज तक आप लोगों ने रेस में पार्टिसिपेट किया होगा, कभी दौड़े होंगे। इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। और यार एक चीज मैंने देखी, देखो कि जितने भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, वो आते हैं और सबसे पहले इसकी थ्योरी करवा देते हैं सारी, वो भी एक साथ, कि पूरे टॉपिक की थ्योरी करवा देंगे। और सारी की सारी सब के सब टीचर क्या करवाते हैं, आएंगे और इसकी थ्योरी करवा देते हैं पूरी की पूरी एक साथ ही। और पूरी थ्योरी एक साथ करवाने का मतलब होता है दो काम होंगे। या तो सवाल के जहां पर जरूरत होगी या सवाल की डिमांड होगी, वहां पर बच्चा थ्योरी भूल जाता है, या फिर थ्योरी से ही इतना परेशान हो जाएगा कि आगे उसका टॉपिक पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आज मैं आप लोगों को रेस का टॉपिक इस एक क्लास में फिनिश करवा दूंगा, जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सारा बेहतरीन ढंग से करवा दूंगा। इसके बाद में एक क्लास और डालूंगा कभी, और वो मेरे प्यारे भाई वो मैं डालूंगा आप लोगों को एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए केवल। ये क्लास रहेगी नॉर्मल जो एनटीपीसी के बच्चे हैं। एसएससी जीडी में भी सवाल आए हैं यार रेस के। और अपना तो एक ही फंडा रहेगा रेस के सवाल करने का, क्या कि बस इस पॉइंट को पकड़ लो अपना, कि मुझे हर हालत में पहले क्या चाहिए, अनुपात। और अनुपात के साथ में क्या मिलता है मुझे, जानकारी। अनुपात के साथ में क्या, जानकारी। और फिर वो तुम बच्चों से कुछ ना कुछ हमेशा पूछेगा। यही होता है सवाल। तो अनुपात, जानकारी और तुम बच्चों से पूछेगा। तो जब ये पैटर्न तुम लोग यहां लगाओगे तो क्या बोलोगे, कि मैं ये बोलता हूं तुम बच्चों से, ऊपर तो क्या लिखो दोस्तों, जानकारी। नीचे क्या लिखना, अनुपात। गुणा में भी क्या लिखना, अनुपात। सुनना, नीचे भी अनुपात और गुणा में भी प्यारे दोस्तों क्या लिखोगे, अनुपात लिखोगे। बस ये इतना सा पॉइंट अगर तुम बच्चों ने सीख लिया ना, जितना मैंने तुम बच्चों से बताया, ये वाला। और वो तुम्हें फॉर्मेट पता ही है कि जो ऊपर है वो नीचे, जो पूछा है वो गुणा में, कि जो भी चीज पूछते हैं वो हमेशा कहां पर आती है, गुणा में। इस वाले कंसेप्ट से मैं पूरा का पूरा रेस टॉपिक फिनिश कर दूंगा कि अनुपात के साथ में क्या देगा, जानकारी। अब आ जाओ सवालों पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, आराम से देख लेना, कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। देखना बिना थ्योरी के, वादा है मेरा, बिना थ्योरी के अगर मैंने सवाल नहीं करवा दिया तो, कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। इसका मतलब क्या है कि यार मेरे प्यारे भाई, इसका यही तो मतलब होगा कि ये ए है और ये कौन है, बी। कि 100 मीटर की रेस हुई, 100 मीटर की, तो ए बी को हरा देता है कितने से, 20 मीटर से, यानी कि 80 मीटर कवर करेगा। कि जितनी लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है ना, कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को हरा देता है कितने मीटर से, 20 मीटर से। तो ए अगर 100 मीटर जाएगा तो बी कितना जाएगा, 80 मीटर जाएगा। यानी यहां से ए और बी का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई, वो कितना आ जाएगा, 5 अनुपात में कितना, 4। फिर दूसरा पढ़ो, और बी है वो सी को 20 मीटर से हरा देता है। तो अब यहां मत लिख देना कि बी 80 है तो सी आ जाएगा 60 ना। कि रेड मार्कर का मतलब है कि ए और बी दौड़े हैं। अब दोस्तों ब्लू मार्कर का मतलब है कि बी और सी दौड़ेंगे। कि बी और सी कैसे दौड़ेंगे, ये बी है और ये कौन है, सी। और 20 मीटर से हराता है। इसका मतलब अगर बी 100 मीटर जाएगा तो सी कितना जाएगा, 80 मीटर, क्योंकि 20-20 मीटर से हरा रहे हैं। यहां से 8 मत लिख देना भाई 80 के साथ में। तो यहां से जो रेशियो आएगा वो भी कितना आएगा, 5 अनुपात में कितना आएगा, 4। उसके बाद में तुम बच्चों को पता ही है कि ये अनुपात ए बी का है, ये बी सी का है।
तो आप लोग उल्टा n बना के रेशियो मेंटेन कर सकते हो। 5 से कितना हो जाएगा 25, फिर b का कितना हो जाएगा 20 और c का कितना हो जाएगा 16, कि 25 अनुपात में 20 अनुपात में 16। रेशियो मेंटेन करना तुम्हें आता होगा दोस्तों। रेशियो मेंटेन करना अगर नहीं आता तो पहले रेशियो मेंटेन करना सीखो। ये कितना आ जाएगा 25 अनुपात में 20 अनुपात में कितना 16। यानी अब मैंने ए को, बी को और सी को एक ही ट्रैक पर उतार दिया एक साथ, और यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि अगर 25 मीटर का ट्रैक हुआ तो ए जैसे ही 25 मीटर का ट्रैक फिनिश करेगा तो बी केवल कितना कर पाएगा 20 मीटर और सी केवल कितना कर पाएगा 16 मीटर। और अनुपात की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। तो एक तो तरीका ये है मेरे प्यारे भाई कि आप ऐसे करके 25 20 और ये निकाल सकते हो। इसके अलावा एक तरीका और भी है कि आप ऐसे करके केबीसी की दौड़ वाला कंसेप्ट निकाल सकते हो। आप चाहते तो मैं ऐसा भी सिखा सकता हूं तुम बच्चों को। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए 100 मीटर है और बी कितना है 80। जब आप काटोगे दोनों को तो 5 अनुपात में कितना आ जाएगा 4। फिर कितना है बी 100 है और ए कितना है दोस्तों 80। यहां से भी रेशियो कितना आ जाएगा 5 अनुपात में 4। अब तुम्हें पता है कि खाली प्लॉट के ऊपर किसका कब्जा होता है पड़ोसी का, तो ये 4 यहां सरक के आ जाएगा और ये 5 सरक के यहां आ जाएगा। तो आप देखोगे तो रेशियो वही आएगा 5 से 5 है 25, 4 को 5 से गुणा किया 20 और 4 को 4 से गुणा किया 16। अब चाहो तो ऐसे भी निपटा सकते हो इसको। तो मेरे को मोटा मोटी क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई अनुपात चाहिए। और अनुपात कितना आ गया तो तुम बच्चों ने क्या कहा अनुपात आ गया 25 अनुपात 20 अनुपात में 16। अब सवाल ने क्या पूछा है वो देखो। सवाल ने बोला है बाकायदा तो ए सी को कितनी दूरी से हराता है। तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा तो मेरे भाई अगर 25 यूनिट का ट्रैक है तो 9 यूनिट से हराता है, क्योंकि देखो आप देख लो कि 25 और 16 तो 9 यूनिट कम रह गए ना। तो वो तो बोल रहा है कि 100 मीटर के रेस में, तो मेरे प्यारे भाई ऊपर 100 मीटर की ट्रैक है तो मेरे अनुसार कितने की है 25 यूनिट की, जो ऊपर वो नीचे। गुणा में पूछा क्या है कितने से हराएगा, तो हराएगा कितने से 9 यूनिट से। 25 से काटोगे 4 बार और 9 चौका कितना होता है 36, यानी कि 9 चौका 36 मीटर है, वो बिल्कुल सही जवाब होगा। और कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई विकल्प नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रईस का। एक मैंने नॉर्मल सी बात बताई है यार कि फलाने मीटर से हरा रहा है 100 मीटर से 20 मीटर से, कॉमन सेंस की बात है। बिना थ्योरी के समझाने का हुनर रखता हूं मैं कि मैं थ्योरी की कोई आवश्यकता नहीं यहां पर। थ्योरी की आगे आवश्यकता पड़ेगी वहां धीरे धीरे समझा दूंगा। 20 मीटर हराने का मतलब 80 मीटर। अब इतनी भी समझ नहीं है बेटा तो फिर हम कंपटीशन वाले बच्चे नहीं है। और इसको आसानी से निपटाया जा सकता है। रेशियो के मैंने 2 तरीके सिखा दिए। तो पहला सवाल है ये मैंने तरीका सिखा दिया बच्चों को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहा है कि 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से परास्त करता है। ठीक है, आराम से देखिए बेटा कि 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से परास्त करता है यानी हराता है, तो सबसे पहले ए और बी के बारे में बोला है। क्या ये ए है, ये बी है। अगर ये 1500 मीटर गया तो 100 मीटर से परास्त करने का मतलब ये केवल कितना जाएगा 1400 मीटर। तो यहां से मेरे प्यारे भाई रेशियो कितना निकलेगा 15 अनुपात में कितना 14, किसका ए और बी का। फिर बोला है और बी जो है वो सी को 150 मीटर से परास्त करता है। उसी 1500 मीटर की दौड़ में जो बी है ना वो सी को कितने मीटर से, तो आप बोलोगे 150 यानी 1350 मीटर। तो रेशियो कितना आ जाएगा 15 से काटोगे 10 बार, 15 से काटोगे 9 बार। अब आगे तुम बच्चों से क्या कहा है कि जब आप इनको गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा। 15 को 10 से गुणा किया 150, 10 को 14 से गुणा किया 140, 14 को 9 से गुणा किया 126। इतना 150 अनुपात में 140 अनुपात में कितना 126, इतना यूनिट आ गया। अब सवाल ने क्या पूछा है तुम लोगों से, जो पूछा है उसका जवाब दे दो। तो
ए सी को कितनी दूरी से परास्त करता है, यानी ए सी को कितनी दूरी से परास्त कर देगा। तो मेरे भाई अगर 150 यूनिट की दौड़ है, अगर 150 यूनिट की दौड़ है तो कितने यूनिट से, तो आप बोलोगे 14 यूनिट से परास्त कर रहा है। लेकिन दौड़ है कितनी, 1500 मीटर की। तो दो प्रकार है, एक तो मैं 150 को 10 से गुणा करूं 1500 आ जाएगा, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 24, और 24 को 10 से गुणा करूंगा 240 मीटर आ जाएगा। दूसरा वही तरीका है कि जो ऊपर वो नीचे, 1500 मीटर की दौड़ है और मेरे अनुसार दौड़ कितने की है, 150 यूनिट की, गुणा में क्या जो पूछा है कितने यूनिट से हरा देगा, 24 यूनिट से। तो क्या बोलोगे, 150 से काटोगे 10 बार और 10 को 24 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 240 मीटर आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, आराम से देखते रहो, सवाल में मजे ही मजे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1500 मीटर, थोड़ा सा हम लोग मार्कर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, यानी कि 1500 मीटर की दौड़ है, 1500 मीटर की क्या है दौड़, तो अनिल ने, तो मैं लिख देता हूं ए से अनिल, बी से बकुल, 1500 मीटर अनुपात में कितना दोस्तों, 150 से हराया है तो कितना 1350, तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे आ जाएगा 15 से किया 10 बार, 15 से किया 9 बार। फिर क्या बोला है, उसी दौड़ में यानी 1500 मीटर की दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, तो मैं लिख देता हूं बी से बकुल, सी से चार्ल्स है। तो 75 मीटर से हराने का मतलब अगर 1500 मीटर की दौड़ है तो सी केवल कितना पहुंच पाया, 1425। आप काटोगे तो ये कट जाएगा 20 अनुपात में कितना 19। देखो मैंने फटाक से कैसे काटा था यार, एक बार थोड़ी समझ भी लगा दिया करो। जब 150 कम किया तो 10 अनुपात 9, यानी 1500 के 150 के टुकड़े कितने होंगे 10, और यहाँ 75 कम है तो 75 टुकड़े कितने होंगे 20 हो जाएंगे। या फिर आप काटना चाहो तो काट भी लो, कि देखो ये 0 0 और ये 25 दिख रहा है तो 25 के पाड़े से कट रहा है, तो जब 25 के पाड़े से काटोगे तो कितने बार कटेगा 60 बार, और 25 के पाड़े से 25 5 125, 25 7 है। फिर 3 से काटोगे दोस्तों तो ये कटेगा 20 बार और ये 3 से कटेगा 19 बार, तो रेशियो आ जाएगा 20 अनुपात में 19। तो रेशियो मेंटेन कैसे होगा, तो तुम बच्चों को पता है रेशियो मेंटेन करने का तरीका क्या है, ए बी सी का, कि सबसे पहले 20 और 10 की गुणा कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200, फिर 20 और 9 की गुणा कितना आ जाएगा 180, और फिर 9 और 19 की गुणा कितना आ जाएगा 171। ये इतना यूनिट आ गया। उसके बाद दोस्तों तुम्हें पता है जो सवाल ने पूछा है, तो सवाल ने पूछा है कि तो अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, तो अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, तो देखो ध्यान से कि दौड़ है कितने मीटर की 1500 मीटर की, बटा में कितना लिखोगे 200 यूनिट, गुणा में क्या जो पूछा है कितने यूनिट से हराया, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर 200 से 171, यानी अगर मैं सही हूं तो 29 यूनिट से हराया है। 20 से 20 कैंसिल आउट होगी, 15 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 435, बटा में कितना 2, 2 दूनी 4, 217 पॉइंट में 5 मीटर, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 3 सवाल मैंने तुम बच्चों को करवा दिए हैं। अब मैं पीऊंगा चाय। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यार, ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से एक एक सवाल करवा रहा हूं, फील ही नहीं होने दूंगा कि हम लोग रेस पढ़ रहे हैं क्या, ठीक है। देखो ध्यान से कि 500 मीटर की एक रेस में या रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं दोस्तों
कि 500 मीटर की एक रेस में ए और बी दो आदमी, 500 मीटर की रेस हुई तो ए बी को हराता है, तो ये ए 500 जाएगा तो बी केवल कितना जाएगा 450 मीटर। आप काटोगे दोस्तों तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो रेशियो आएगा कितना 10 अनुपात में कितना 9। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। फिर सवाल ने क्या कहा, और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। तो जो 600 मीटर की दौड़ हो रही है उसमें बी है ना, उसी को हरा देता है कितना 60 मीटर से। तो अगर ये 600 गया तो वो केवल कितना जाएगा 540। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 6 के पहाड़े से काटा 10 बार, 6 के पहाड़े से काटा 9 बार। अब बेटा ए बी सी का रेशियो कैसे निकालोगे, ए का, बी का, सी का। 10 को 10 से गुणा किया 100, 10 को 9 से गुणा किया 90, 9 को 9 से गुणा किया 81। 100 अनुपात में 90 अनुपात में कितना 81। अब सवाल ने जो बोला है वो देखो ध्यान से, एक सेकंड। अब देखो ध्यान से, वही कंसेप्ट है कि जो ऊपर वो नीचे। अब ये सवाल ने अब की बार क्या बोल दिया, देखो अब की बार सवाल ने डिमांड अलग कर ली। सवाल बोल रहा है तो अगर वो दौड़ 400 मीटर की हो तो उसमें ए है वो सी को कितने मीटर से हराएगा। अगर 400 मीटर की तो मेरे भाई अगर दौड़ 100 मीटर की है तो 19 से हराएगा, देखो देख सकते हो 19 यूनिट से। तो अगर दौड़ 400 मीटर की है तो बटा में कितना आएगा 100 यूनिट, तो गुणा में क्या जो पूछा है कितने से हराएगा 19 यूनिट से। तो आप अगर काट दोगे तो 1900 का कितना आ जाएगा 76 मीटर, 76 मीटर आएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा। यानी पीछे वाले सवाल में इसमें थोड़ा सा फर्क है। पीछे वाले में तो ए की संख्या दे दी भाई, एक ट्रैक था 1500 मीटर का, जैसे ये सवाल था कि 1500 मीटर की जो ट्रैक था ना उसके ऊपर पहले तो अनिल और बैकुल दौड़ी, फिर उसी 1500 मीटर के ट्रैक के ऊपर बैकुल और चार्ल्स दौड़ी, फिर उसी 1500 मीटर के ऊपर अनिल और चार्ल्स के बारे में पूछ लिया, लेकिन अब की बार अलग अलग है। पहले ए और बी को दौड़ाया 500 मीटर के ट्रैक पर, तो क्या हो गया, फिर बी और सी को दौड़ाया 600 मीटर के ट्रैक पर, और फिर 400 मीटर के ट्रैक पर ए और सी का पूछ लिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, इग्नोर करो आप। मुझे अनुपात चाहिए और अनुपात के साथ में क्या चाहिए, जानकारी। बाकी तो आप लोग जानते हो ना, वही खेल अपना, जो ऊपर है वो नीचे, और जो पूछा दोस्तों कहां पर है, गुणा में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। यानी ए है वो किसको हराता है, बी को। मैं लिख लेता हूं बेटा, ए बी को 100 मीटर से हराता है। अगर ये 1000 गया तो बी केवल कितना जाएगा 900। तो रेशियो कितना आ जाएगा 10 अनुपात में 9। और 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। और अगर दौड़ 300 मीटर की हो तो बी है वो सी को कितने से हराता है 50 से, यानी कितना आ जाएगा 250। तो यहां से रेशियो कितना आ जाएगा, आप काट दो, और काटोगे तो रेशियो आएगा 6 अनुपात में कितना 5। पढ़े लिखे बच्चे हो। अब यहां से मैंने ए का, बी का और सी का रेशियो सिखा चुका हूं। 10 को 6 से गुणा किया 60, 6 को 9 से गुणा किया, 6 को 9 से गुणा किया 54, और 9 को 5 से गुणा किया 45। इतना इतना यूनिट आ गया कि अगर 60 मीटर की दौड़ होती है तो उसमें ए सी को हराएगा कितने से, 15 मीटर से। लेकिन मेरे भाई पूछा क्या सवाल ने, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, 1 किलोमीटर का पूछा है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है दोस्तों 1000 मीटर। 1000 मीटर तो नीचे कितना आ जाएगा 60 यूनिट, गुणा में क्या जो पूछा है कितने यूनिट से हराएगा 15 यूनिट से। काट दो, 15 से काटा 4 बार, 4 से काटा 250 बार, तो जवाब कितना आ जाएगा 250 मीटर। ये जवाब आएगा भाई 250 मीटर। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। अब अगर तुम बच्चों को यहां तक क्लास समझ में आ गई, पहली बार एक बात सुनना, देखो मुझे नहीं पता नए पुराने किस प्रकार के बच्चे देख रहे हैं, अपनी ऑफलाइन कोचिंग चलती है यार, राजस्थान के चूरू जिले में ऑफलाइन कोचिंग चल रही है अपनी। कुछ बच्चे नए भी हैं पुराने भी हैं, क्योंकि अभी नए नए एक प्रकार से व्यूअर जुड़ रहे हैं हम लोगों से, नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। तो अगर तुम बच्चों को लगे कि आपने रेस पहली बार पढ़ा
और आपको यहां तक समझ में आया तो मेरे भाई एक बार वीडियो रोक कर यहां तक और एक बार वीडियो को लाइक किया करो। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो कम से कम उस टीचर की सराहना किया करो जिसने आपको सिखाया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छा लिखो टीचर के बारे में। और अगर आप शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर किसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर सवाल में क्या बोला है कि 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। ठीक है, कि 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, ये बोला गया है। अच्छी बात है कि अगर 1200 मीटर की दौड़ है तो बाइक ए बाइक बी को कितने मीटर से हरा रही है, 100 मीटर से। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 12:11। जबकि 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। कि 600 मीटर की दौड़ होती है ना, उसमें बाइक बी बाइक सी को कितने से हराती है, 100 मीटर से। तो रेशियो कितना, 6:5। फिर क्या बोला है कि यदि 720 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है। अब देखना ध्यान से, अब कई बच्चों के लिए सवाल बड़ा मुश्किल हो गया कि ये क्या दे दिया, अब की बार तो पूछ ही कुछ रहा था। एक बात बताओ, पहले तो ये कन्फर्म कि पीछे वाले 5 सवाल अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद ये सवाल सेम ही है यार, बस यहां तो एक नया कंसेप्ट और जुड़ जाएगा अपने आप ही। कैसे, ए का बी का और सी का एक ट्रैक पर रेशियो कितना हो जाएगा, 12 छिक है 72, 11 छिक है 66, 11 पंजू 55। यानी जितनी देर में ए 72 मीटर जाएगा उतनी देर में सी कितना जाएगा, 55 मीटर जाएगा। 72, 66 और 55। तो सवाल में क्या बोला है, तो सवाल में ये बोला है कि 720 मीटर के ट्रैक में बाइक ए, देखो सुनना ध्यान से, कि 720 मीटर के ट्रैक पर बाइक ए बाइक सी को हरा देगी 30 सेकंड से। वो तो सवाल ने कहा वापस इधर आइए, ये 720 नहीं है 72 है। अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं मेरे भाई सब कोई, तो ये कितना हो जाएगा 720 मीटर, ये हो जाएगा 660 और ये 550। यानी बेटा इसको 10 से गुणा करके 720 बनाया जा सकता है, जो संख्या दे उसको बनाया जा सकता है, अनुपाती तो है। तो यहां क्या बोलोगे आप लोग कि 720 मीटर का अगर ट्रैक है तो ए सी को हरा देगा क्या, बिल्कुल हरा देगा। कितने से, तो आप बोलोगे 170 मीटर से। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको मैं थोड़ा छोटा करके और साइड में स्टोर कर रहा हूं। अब मैं तुम बच्चों से पूछ रहा हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 720 मीटर के ट्रैक पर ए सी को 170 मीटर से हरा देता है। यानी कि ए तो पहुंच ही गया था ना, कौन नहीं पहुंचा, सी। कितने मीटर पीछे रह गया वो, 170 मीटर। और ये सवाल ने बोला है कि सी को 30 सेकंड से हरा देती है, कौन है, ए। यानी ए सी को 30 सेकंड से हरा देती है। आराम से गौर करना, ए और सी के बारे में 2 डाटा दिया है, एक डाटा दिया है, एक मैंने निकाल लिया। मैंने क्या निकाला कि सी है ना, ए है वो सी को 170 मीटर से हरा देता है, वो मैंने इस अनुपात से निकाल लिया। 720 मीटर की दौड़ में, 720 मीटर की दौड़ में, ये बात सुनना भाई, ये जरूरी है। 720 मीटर की दौड़ में, 720 मीटर की दौड़ में ए सी को, 720 मीटर की दौड़ में ए सी को 170 मीटर से हरा देता है और ए सी को 30 सेकंड से हरा देता है 720 मीटर की दौड़ में। तो मेरे भाई, तो क्या यहां से सी की चाल नहीं आ जाएगी क्या, कैसे आएगी सी की चाल, वो तुम लोग खुद सोचो। कि अगर सी के पास 30 सेकंड होते और तो सी 170 मीटर भी चला जाता। तो यहां से सी की चाल कितनी आएगी वो सुनो, सी की स्पीड, यानी जो व्यक्ति हारता है उसकी चाल कितनी आएगी, 170 बटा में कितना, 30, यानी कि 17/3 मीटर प्रति सेकंड।
कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला, कि 17/3 मीटर प्रति सेकंड। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17/3 मीटर प्रति सेकंड। देखो कितना जबरदस्त कंसेप्ट हाथ लगाया कि जो व्यक्ति हारता है ना, अगर उसका 2 डाटा मेरे पास में है, एक तो कितने मीटर से आ रहा और एक कितने समय में आ रहा। दोबारा सुनो, जो आदमी हार रहा है कितने मीटर से आ रहा और कितने समय से आ रहा, अगर वो दोनों मेरे पास में है तो मैं चाल निकाल सकता हूं, क्योंकि चाल के लिए मुझे दूरी चाहिए और समय। सवाल में समय दिया था, दूरी मैंने मेरे विवेक का इस्तेमाल करके निकाल ली, तो दूरी बटा में क्या? समय। तो बेटा फटाक से मेरे पास में क्या आ गई? चाल। और कितनी आ गई? 17/3 मीटर प्रति सेकंड। मेरे भाई, आप लोगों को आराम से ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है यार, ये अब एक कंसेप्ट है। आगे सवाल देखना इसके ऊपर तुम लोग, जस्ट बाद में ही। और खूब सवाल आए हैं, खूब आए हैं सवाल। तो ये 6 नंबर अगर तुम्हें नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, कि सी पहुंचा ही नहीं, कितना? 170 मीटर। क्यों नहीं पहुंचा? 30 सेकंड कम पड़ गई। तो 170 बटा में कितना? 30। तो कितना आ जाएगा? 17/3 मीटर प्रति सेकंड। भाई ऐसे सोचो, दोबारा नहीं समझ में आ रहा तो, ए सी को 30 सेकंड से हरा रहा है, इसका मतलब ए पहले पहुंचा, उसके 30 सेकंड बाद उसी लोकेशन पर कौन पहुंच जाएगा? सी, मतलब फिनिशिंग पॉइंट पर। और 170 मीटर से हराने का मतलब ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया और उससे 170 मीटर पीछे खड़ा है, कौन है? तो आप क्या बोलोगे? सी खड़ा है। तो वो 170 मीटर कवर करने में उसे टाइम कितना लगा? 30 सेकंड का। तो 170/30 यानी 17/3 मीटर प्रति सेकंड। अब इधर आ जाओ, अब इस सवाल को देखो। सवाल में क्या बोला है कि 1000 मीटर की दौड़ में, क्या बोला है दोस्तों? 1000 मीटर की दौड़ में, ये सवाल देखो, सवाल ने क्या बोला है कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए किसको हरा देता है? बी को। बी हार गया दोस्तों। बी कितने मीटर से हार गया? 50 मीटर से। सुनो, 50 मीटर से। और अगर ये पूरा कर लेता, बी भी यहां पहुंच गया, तो मतलब ए से 5 सेकंड पहले पहुंच गया। तो मेरे भाई, इस लाइन से जो मैंने सिर्फ अंडरलाइन करी है, मैं मिटा रहा हूं इसको, ऊपर वाले को। अगर तुम बच्चे सिर्फ इस अंडरलाइन को देखो, ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, इससे बी की स्पीड आ सकती है यार। कितनी? 50 बटे में कितना? 5, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आ सकती है। बी किसकी स्पीड आ गई? बी की। और सबसे मोटी बात, सवाल में पूछा भी क्या है? स्पीड पूछी है, किसकी? बी की। कि बी की स्पीड ज्ञात करो, तो क्या बोलोगे? 10 मीटर प्रति सेकंड। जो कंसेप्ट अभी भी सिखाया ना, उससे देखो सवाल बन गया। कितना अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में, 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, ये तो इस वाला है। लेकिन अब की बार दोस्तों चाल किसकी पूछ ली? ए की। पीछे वाले में चाल किसकी पूछी थी? तो आप लोग क्या बोलोगे? पीछे वाले में चाल पूछी थी दोस्तों किसकी? बी की। इतना फर्क है बेटा दोनों में। अब यहां से कंसेप्ट अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। इसको आराम से सुनो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या तुम बच्चों को, इसको पढ़ के सवाल को आसानी से, कि नंबर 1 सिर्फ इस लाइन को पढ़ के, कि बी की जो स्पीड है, बी की जो स्पीड है वो कितनी है? तो आप क्या बोलोगे? बी की स्पीड, तो आप बोलोगे 50/5। देखो जितना अंडरलाइन किया सिर्फ 10 मीटर प्रति सेकंड, हाँ या ना? अब इन सवालों को करने की कलाकारी देखना मेरी दीदी। बी की स्पीड आई 50/5 मीटर प्रति, 50/5 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब देखना दूसरा पॉइंट, कितने मीटर की दौड़ है? 1000 मीटर की दौड़ है। 1000 मीटर की दौड़ में बी का टाइम कितना हो जाएगा? बी का समय। ये बी की क्या है? स्पीड। नंबर 2, क्या मुझे बी का टाइम बता सकते हो क्या? 1000 मीटर की दौड़ में बी का टाइम कितना लगा होगा? अब बोलोगे सर टाइम कैसे निकालते हैं? 1000 बटा में कितना? 5। अगर मैं सही हूं तो ये आएगा 200 सेकंड।
आराम से गौर करते रहना बेटा, आराम आराम से धीरे धीरे, क्योंकि 1000 मीटर अगर दौड़ेगा भाई 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 1000 मीटर दौड़ने में टाइम कितना लगेगा? 200 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दोबारा सोचो, ये वाली लाइन ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, हारने वाला कौन है? बी। जीतने वाला कौन है? ए। ए विनर है, बी लूजर है। तो ए ने बी को 5 सेकंड से हराया, इसका मतलब लूजर आदमी 5 सेकंड लेट पहुंचेगा, और लूजर कौन है? बी। तो ये 5 सेकंड लेट पहुंचेगा, ये 200 सेकंड में पहुंचा, ये 200 सेकंड में पहुंचा, लेकिन ये है कौन है? तो आप बच्चे क्या बोलोगे? ये तो लूजर है, हारने वाला। और अगर ये लूजर 200 सेकंड में पहुंचा है, तो विनर आदमी होगा वो इससे 5 सेकंड पहले पहुंचेगा, क्योंकि 5 सेकंड में हारा है। तो फिर आप लोग क्या बोलोगे कि तीसरा पॉइंट ये नहीं आ जाएगा क्या, कि जो ए का टाइम है वो कितना आ जाएगा? 200 माइनस का 5, यानी 195 सेकंड। और अगर 195 सेकंड आ गया, तो फिर ए की स्पीड कितनी आ जाएगी? तो अब तुम लोग निकाल सकते हो कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि दूरी कितनी है सर? 1000 मीटर। स्पीड कितनी है सर? 195। 5 से काटोगे तो क्या बोलोगे तुम लोग? ऊपर आएगा सर 200, नीचे कितना आ जाएगा? 5 से काटा 3 बार, 39। 5 से क्या है ना, 5 से क्या? 200, 195 आएगा। 5 से 15, 4, 5 ने 45, 200/39। हमने कहाँ गलती कर दी कि ए का जो टाइम हो कितना हो जाएगा? 195। तो ए की चाल याद करो, 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। तो अगर मैं सही हूं तो ये चाल आई बी की कितनी? तो 5 दूनी 10 यानी 200, तो ये कितना जाएगा? 195 सेकंड। बिल्कुल सही है। 1000 मीटर की दौड़ 195 सेकंड में 5 से काटा किया मैंने 200 बार, 5 3 15 और 4 5 में 45। एक स्पीड आएगी 239। ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, तो 50/5 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ओहो, हम लोग यहीं से गलती करते आ रहे हैं यार। इसकी स्पीड 10 है, तो ये टाइम कितना लगेगा? 100 सेकंड। ठीक है, और ये 100 सेकंड का टाइम लगेगा, नहीं लूजर है। तो इधर ये जो टाइम है कितना लगेगा? केवल 95 सेकंड। मैं लिख देता हूँ, ये जो टाइम लगेगा 100 - 5, यानी 95 सेकंड। 95, 200/19, ये आएगा भाई 200/19। और अब आप भाग दोगे 200 में, तो 19 दाएं 190 होता है, तो ये आ जाएगा 10 सही 10/19 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये विकल्प हो जाएगा 10 सही 10/19 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो, इस सवाल को करने के कुछ क्रम रहे, कुछ इंपॉर्टेंट क्रम, कि सबसे पहले मैंने क्या निकाली? बी की स्पीड। फिर मैंने क्या निकाला? बी का टाइम। फिर मैंने किसका टाइम निकाला? ए का। उसके बाद मैंने क्या निकाली? ए की स्पीड। यानी पहले मैंने स्पीड निकाली, फिर टाइम निकाली बी का, फिर बी से मैं गया ए के टाइम के पास, और ए के टाइम से मैंने निकाली ए की स्पीड। तो एक तरीका तो ये हो सकता है इसका। और इसको आप अगर एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे, तो मुझे ऐसा लगता है सामान्यतः कि आप लोग आसानी से कर लोगे। मानता हूं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं है यार कि ना बने। इतना भी मुश्किल नहीं है कि तुम बच्चों से बने ही ना, ये तो असंभव बात। ठीक है, ये तो अपने दिमाग से निकाल देना। 10 × 10/19 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक तरीका दिया। दूसरा, कि तुम्हें पता है कि मुझे हर हालत में क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई? अनुपात। इसलिए मैं चाहूं तो इसका एक तरीका और भी सिखा सकता हूं तुम बच्चों को। तो मुझे हर हालत में क्या चाहिए, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? मुझे हर हालत में चाहिए अनुपात। और अनुपात या तो दूरी का दिया मिलेगा, या चाल का, इस समय का, गारंटी है मेरी। एक अनुपात तुम्हें 100% दिया हुआ मिलेगा। जैसे इस सवाल को अगर आप नजर भर के देखो, तो आपको दूरी का, डिस्टेंस का तुम्हें अनुपात मिल जाएगा। किसका? ए का और बी का। आराम से गौर करना बेटा, बहुत ज्यादा हो गया था। तो क्या ऐसा बोल सकते हो क्या कि ए अनुपात में बी? ए अगर 1000 मीटर जाएगा,
तो उतनी देर में बी केवल कितना जाएगा, 50 मीटर हारने का मतलब 950 मीटर। तो यहां से जो रेशियो आएगा ए का और बी का वो कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे 19 बार, 20 अनुपात में कितना, 19। ये ए और बी का क्या आ गया, अनुपात। किसका, डिस्टेंस का, यानी कि दूरी का। और नहीं आ गया क्या, ये दूरी का अनुपात आ गया, वो भी कितना आ गया, 20 अनुपात में 19 डिस्टेंस का अनुपात आ गया। अब और सुनो ध्यान से, धीरे धीरे। उसने बोला ए की चाल ज्ञात करो। अब ए की चाल मैं ज्ञात तो कर दूंगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि मेरे पास अनुपात भी किसका होना चाहिए, चाल का ही। लेकिन आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो सवाल में मेरे पास में अनुपात किसका है दोस्तों, डिस्टेंस का। अब दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, उसमें एक आदमी तो 1000 मीटर चला गया, एक चला गया 950 मीटर। यानी कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सवाल में टाइम क्या है, फिक्स है कि फिक्स टाइम में एक 1000 मीटर गया और एक 950 मीटर। पर अगर टाइम फिक्स हो तो तुम्हें पता है स्पीड में और डिस्टेंस में कैसा संबंध होता है, समानुपाती। तो इसका मतलब जो स्पीड का अनुपात आएगा वो भी कितना आ जाएगा, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, 20 अनुपात में 19, यानी सेम ही आएगा। ये किसका अनुपात आएगा, स्पीड का। उसके बाद वही कंसेप्ट अपना कि जो ऊपर है वो नीचे, जो पूछा है वो गुणा में। कैसे कि आप लोग ऐसा अनुमान लगा सकते हो ना कि बी की स्पीड तो है ही, कितनी है बी की स्पीड, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ऊपर बी की स्पीड तो नीचे भी किसकी स्पीड आएगी, तो मेरे प्यारे भाई क्या नीचे भी बी की स्पीड नहीं आएगी क्या। ऊपर अगर बी की स्पीड आएगी तो नीचे भी किसकी आएगी, बी की। और बी की स्पीड कितनी है, 19 यूनिट। गुणा में किसका, जो पूछी है ए की पूछी है, तो गुणा में कितना, 20 यूनिट। यानी 200 बटा में कितना, 19। और 200 बटे 19 का मतलब कितना होता है, 10 सही 10 बटे 19 मीटर प्रति सेकंड। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं और दोनों ही मैंने सिखा दिए तुम बच्चों को कि अगर आप चाहो ना, अगर आपके पास में वो एक पोटेंशियल नहीं है कि आप अनुपात से कर पाओ चीजों को, तो आप ऐसे सोच सोच के कर लो। और तुम्हें लगे कि ना यार मैं अनुपात से निपटा दूंगा, तो फिर आप अनुपात से कर सकते हो कि डिस्टेंस और स्पीड का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, समानुपाती होते हैं। तो आपने सबसे पहले देखो, अनुपात तो 100% तुम्हें मिलेगा, ये डिस्टेंस का अनुपात है। और फिर मैंने बोल दिया टाइम क्या है, फिक्स है। और अगर टाइम फिक्स हो तो स्पीड और डिस्टेंस में कैसा संबंध होता है, समानुपाती। यानी जो संबंध डिस्टेंस का है या अनुपात है, वही अनुपात किसका मिलेगा, स्पीड का। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके दो तरीके सिखाए मैंने, आप देख लेना एक बार ध्यान से, ठीक है, कोई एक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखो ध्यान से। क्या बोला है सवाल में कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। कि मेरे प्यारे प्यारे भाई 1 किलोमीटर की दौड़ है यार, कितनी दौड़ है, तो बोला है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। तो क्या इस लाइन से बी की स्पीड नहीं आ जाएगी क्या, यानी कि सवाल में यहां तक तुम बच्चों को बी की स्पीड दी है, और कितनी दी है बी की स्पीड, तो 40 में भाग का भाग दे दो, 8 मीटर प्रति सेकंड। ये कंसेप्ट मैं पीछे ही सिखा चुका हूं कि 40/5 यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दौड़ है, तो ए को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितना समय लगेगा। सवाल ने क्या पूछा है, तो ए को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितना समय लगेगा। ये सवाल में पूछा है कि अगर ए 1 किलोमीटर की दौड़ में जाए तो उसको समय कितना लगेगा। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास स्पीड है तो याद रखना मेरे पास टाइम भी है कि बी का टाइम कितना। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, कितने मीटर की दौड़ है, 1000 मीटर की, बटा में 8। तो आप अगर भाग दोगे तो 125 सेकंड आएगा। कितना आ जाएगा, 125 सेकंड। सुनना एक बार ध्यान से, 125 सेकंड। 125 सेकंड किसका टाइम आ गया, बी का। और अगर बी का टाइम है तो मेरे पास में ए का टाइम भी है। कैसे ए का टाइम, अब कुछ सोच के देखो। ए का टाइम मेरे पास में ऐसे है कि अगर तुम बच्चों से पूछूं कि ए का टाइम बताओ, तो ये सवाल ने क्या बोला है कि ए बी को 5 सेकंड से हरा देता है, यानी ए बी से 5 सेकंड पहले पहुंचता है, यही मतलब होगा। ए बी से 5 सेकंड पहले, तो अगर बी को 125 सेकंड लगे तो ए का टाइम कितना, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, ए का टाइम लगेगा कितना, 125 में से 5 घटा दो, 125 माइनस 5 यानी 120 सेकंड। 120 सेकंड देखो पीछे वाला जैसा हो गया ना, कितना आ गया, 120 सेकंड। तो इस सवाल करने का एक तरीका तो ये है, देखो यार कितना बढ़िया तरीका सिखा दिया मैंने, और ये मैंने पीछे वाले में भी समझा दिया। यानी एक तरीका तो इसको करने का यही है
यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये नहीं भी दिखाई दे तो इसकी पीडीएफ है तो बच्चों को मिल जाएगी, ठीक है ना। ए बी से 5 सेकंड पहले पहुंचता है। ये पीडीएफ आप बच्चों को शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आप नए बच्चे हो तो टेलीग्राम के ऊपर ऐड हो जाइए, ठीक है। एक तरीका है। तो 120 सेकंड क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई इसका जवाब। दूसरा, मैंने तुम बच्चों से कहा कि तुम्हें एक चीज का अनुपात मिलेगा, कैसे वो समझो। कि किलोमीटर की दूरी में ए बी को 40 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। तो मेरे भाई मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ए बी अगर 1000 मीटर गया तो बी कितना जाएगा, तो आप बोलोगे 960 मीटर। रेशियो अगर आप निकालोगे तो 4 से काटा मैंने 25 बार, 4 से काटा मैंने 24 बार। और ये किसका अनुपात है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस का। 1000 मीटर गया, एक 960 मीटर गया, क्यों, क्योंकि सेम टाइम पर एक साथ भागना शुरू किया। जितने समय में ए 1000 मीटर गया उतने ही समय में बी 960 मीटर गया। तो इसका मतलब टाइम क्या है दोस्तों, फिक्स है। और अगर टाइम फिक्स है तो याद रखिएगा डिस्टेंस में और स्पीड में कैसा संबंध होता है, समानुपाती। यानी स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 25 अनुपात में कितना, 24। लेकिन मुझे स्पीड का अनुपात नहीं चाहिए, क्योंकि सर ने क्या पूछा है, समय, तो मुझे तो टाइम का अनुपात चाहिए। तो अगर ये स्पीड का अनुपात है तो फिर टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 24 अनुपात में कितना, 25। क्योंकि स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कैसा रिलेशन होता है बोलो, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये टाइम है 24 और 25। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि दोनों के बीच में कितने सेकंड का गैप आ गया, 5 सेकंड का। तो मेरे प्यारे भाई मैं ऐसा बोल सकता हूं ना फिर तो कि बीच में गैप कितना आया, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट का गैप आ रखा है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, 1 यूनिट की वैल्यू है 5 सेकंड। पूछा क्या है कि बताइए ए को कितना समय लगा, तो ए को कितना समय लगा, 24 सेकंड। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 24 गुना में कितना, 5, यानी 120 सेकंड। आपके सर को तो देखो कितने तरीके आते हैं। मैं चाहूं तो इस तरीके से कर लूं, मेथड 1 से, चाहूं तो मैं मेथड 2 से कर लूं। मुझे तो उत्तर लाने से मतलब है यार। तो आप थोड़ा थोड़ा चीजों को समझोगे। अब बेटा ये वाला तरीका भी बहुत आसान लगता है मुझे तो। आप ऐसे भी आ सकते हो फटाफट फुर्ती से। ए बी से 5 सेकंड पहले पहुंचेगा, तो 125 में से 5 घटा तो 120 सेकंड। और आप चाहो तो इस वाले तरीके से भी आ सकते हो, रेशियो वाले तरीके से। तो एक एक सवाल को करने के दो तरीके हैं। ये और लगा देता हूं मैं, एक मेथड नंबर 1 है और एक मेथड नंबर 2 है। इस सवाल को चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जवाब कितना आएगा, 120 सेकंड ही आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। खतरनाक सवाल है यार। 1400 मीटर की दौड़ में, कितने मीटर की दौड़ है, 1400 मीटर की दौड़ है। जोन 1 मिनट 6 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है, यानी फिनिशिंग पॉइंट पर जोन पहुंचता है 1 मिनट 6 सेकंड में। जबकि जेम्स 77 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है। जेम्स के बारे में क्या बोला है कि वो 77 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है। तो जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है, देखो सवाल देखो यार। स्पीड वाला तो कंसेप्ट ही नहीं है, ना स्पीड दिया ना मैं निकाल सकता हूं। तो बेटा दूसरा विकल्प मेरे पास में बचेगा कि तुम्हें अनुपात देगा। देखो अगर सवाल में बेटा पहले स्पीड दे देना, जैसी ऐसी भाषा में स्पीड दे दे या डायरेक्ट, तो उसको धीरे धीरे आप यूटिलाइज करो स्पीड को ही। और अगर स्पीड ना दे तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है कि पहले तुम्हें क्या मिलेगा, अनुपात। और अनुपात बेटा इस सवाल में अब की बार टाइम का है। एक का नाम है जॉन, एक का नाम है जेम्स। जॉन पहुंचा कितनी देर में, 66 सेकंड में। और जेम्स पहुंचा कितनी देर में, 77 सेकंड में। बेटा अपने चैनल का जो आउटपुट आ रहा है ना, जबरदस्त आ रहा है इस चैनल का। और हम लोग हर रोज नए सब्सक्राइबर गेन करते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों का कितना योगदान है इसमें, आप लोग करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे, और वो तो मैं कैसे मानूं यार। आप लोग ना तो शेयर करते हो ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये 6:7 क्या हो गया, टाइम का रेशियो। यानी कि एक ही डिस्टेंस को, उसी दूरी को जॉन ने 66 सेकंड में, जेम्स ने 7 सेकंड में। यानी दोस्तों डिस्टेंस जिसको हिंदी में दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस क्या है मेरे प्यारे भाई, फिक्स है। और अगर डिस्टेंस फिक्स है तो याद रखिएगा कि टाइम में और स्पीड में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो फिर स्पीड का संबंध क्या हो जाएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि स्पीड का हो जाएगा कितना, 7 अनुपात में कितना, 6। लेकिन प्रॉब्लम है
सवाल ने क्या पूछी है? दूरी। अनुपात किसका दिया? टाइम का। टाइम से आया किसका? स्पीड का। चाहिए किसका? दूरी का। तो अब सुनो, अगर ये स्पीड है और अगर मैं टाइम को फिक्स कर लूं तो फिर डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, स्पीड और डिस्टेंस क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो फिर डिस्टेंस का अनुपात भी कितना आ जाएगा? 7:6। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 7 में कितना? 6। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि 1400 मीटर की दौड़ है, तो अब तो वही बन गया ना कि जो ऊपर है वो नीचे, जो पूछा है वो गुणा में। तो 1400 मीटर की दौड़ है मेरे प्यारे भाई, तो मेरे अनुसार कितनी है? 7 यूनिट की। पूछा क्या है? जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराएगा? तो आप क्या बोलोगे? 1 यूनिट से हरा रहा है, तो गुणा में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई? 1 यूनिट हो जाएगा। और जब 7 के पहाड़े से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? तो तुम बच्चों का जवाब होगा 200 मीटर। ये 200 मीटर जवाब हो जाएगा। इस सवाल को करने का केवल एक तरीका था, और वो कौन सा था? अनुपात वाला, कि आपको दिमाग लगाना पड़ा। और अनुपात वाले तरीके से मैंने आसानी से उत्तर निकाल दिया, वो भी कितना? 200 मीटर। सुनो बेटा, जिस दूरी को जॉन ने 66 सेकंड में पार किया, जेम्स ने 77 में। जिस दूरी को, यानी दूरी फिक्स है, तो याद रखिएगा जो टाइम का अनुपात है वो किसका? उसका जस्ट अपोजिट किसका हो जाएगा? स्पीड का। लेकिन उसे चाहिए किसका? दूरी का। उसे दूरी पता लगानी है, कितनी दूरी से रहा है। अगर मैं टाइम को फिक्स मान लूं तो स्पीड और डिस्टेंस में कैसा संबंध होता है? तो आप लोग क्या बोलोगे? समानुपाती। और ये बातें बताने की नहीं है, तुम बच्चों को याद है मैंने ऐसा कुछ बता रखा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, कि जिसके बीच में गुणा का निशान हो ना, जिसके बीच में गुणा का निशान हो, उसके बीच में कैसा संबंध होता है? तो क्या बोलोगे? व्युत्क्रमानुपाती। बाकी बराबर का निशान हो वो समानुपाती। डी और एस के बीच में समानुपाती है, और डी और टी के बीच में भी बराबर आ रहा है, तो डी और टी के बीच में भी क्या है? समानुपाती। लेकिन एस और टी के बीच में देखो ध्यान से, आया ही नहीं बराबर। ये कैसा है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये 3 पॉइंट बस अगर याद रख पाओगे तो आसानी से कर पाओगे। अब कई बच्चों को ऐसा एक डाउट हो सकता है कि टाइम से सीधा डिस्टेंस का क्यों नहीं निकला? निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आप दोबारा पढ़ो भाषा को, कि जितनी दूरी को जॉन ने 66 सेकंड में पार किया, उतनी ही दूरी को, दूरी तो सेम सेम है, तो इसीलिए दूरी फिक्स है, तो मेरे प्यारे भाई स्पीड का अनुपात आता है। दूरी फिक्स है तब। कोई तीसरी राशि फिक्स होने पर दो चीजों के बीच में एक रिलेशन बनता है, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन स्पीड, उसके बाद मैंने क्या कहा? टाइम फिक्स है, कि सेम टाइम पर जॉन ने कितनी दूरी कवर करी और उसी टाइम पर जेम्स ने कितनी दूरी कवर करी, तो ये रेशियो आ जाएगा। और ये कितना आ गया? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान मैंने निकाल के दे दिया, कितना? 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से हराता है। कि मेरे प्यारे प्यारे भाई, 1 किलोमीटर की क्या है? दौड़ है। ए बी को 30 सेकंड से हराता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को हरा रहा है कितने सेकंड से? 30 सेकंड से। यानी ऐसे समझो कि यहां पर ए पहुंच गया, उसके 30 सेकंड बाद, सुनो, ए के 30 सेकंड बाद इसी बिंदु पर कौन पहुंच गया? बी। बी पहुंचा, हाँ या ना? तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है। मतलब बी जब यहां पहुंचा तो बी के 15 सेकंड बाद सी पहुंच गया, आया ना? तो अगर मैं इस लाइन से और इस लाइन से आउटपुट निकालूं, तो क्या ये आउटपुट नहीं निकलेगा क्या? कि ए सी से 45, ए के 30 सेकंड बाद, हाँ, तो ये आउटपुट निकलेगा कि ए के 45 सेकंड बाद सी पहुंचा। ध्यान से देखो, ये आउटपुट निकला या नहीं? तीन बातें हैं और तीनों को समझो यार। तीन बातें और तीनों को समझो, और जब तक तीनों को समझोगे नहीं तब तक ये चीजें क्लियर होंगी नहीं। कि ए के 30 सेकंड बाद बी पहुंचा, बी के 15 सेकंड बाद सी पहुंचा, और मेरे प्यारे भाई ए के 45 सेकंड बाद सी पहुंचा। ये आउटपुट निकला है कि बी के 15 सेकंड बाद सी पहुंचा और ए के 45 सेकंड के बाद सी पहुंचा, ये ऊपर वाली दो लाइनों से। उसके बाद में अब सवाल को पढ़ो कि ए सी को 180 मीटर से हराता है। सुनो यार,
ए सी को 45 सेकंड से हराता है, ए सी को 180 मीटर से हराता है। इसका मतलब है ये तो वही सवाल बन गया ना, इससे मेरे पास में क्या आ जाएगी, सी की स्पीड। यानी कि जो मैंने लिखा है ना, इससे दोस्तों मेरे पास में क्या आ जाएगी, सी की स्पीड आ जाएगी इन 3 लाइनों की बदौलत। इन 3 लाइनों की बदौलत आप क्या बोलोगे कि यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा कि नंबर 1 कि ए सी को 180 मीटर से हरा रहा है, तो सी की स्पीड आ जाएगी दोस्तों कितनी, तो आप बोलोगे 180 मीटर से हरा रहा है, और यहां क्या आउटपुट निकला कि 45 सेकंड से हरा रहा है। फिर 45 सेकंड बाद पहुंचा तो 45 सेकंड से तो हरा रहा है, 45 से काटोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार, 4 बार। 4 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, सी की स्पीड आ गई, 4 मीटर प्रति सेकंड। और एक बार स्पीड आ गई तो अब आप स्पीड से आसानी से गेम खेल सकते हो, बहुत आसानी से। तो बोला है, तो ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, बेटा थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मेरे पास स्पीड किसकी, मेरे पास स्पीड किसकी, सी की, तो फिर बताओ टाइम भी किसका आएगा, सी का। सी का टाइम कितना आएगा, 1000 में भाग दे दो 4 का, 4 का ही क्यों, 4 स्पीड है, तो क्या बोलोगे 250 सेकंड। थोड़ा दिमाग यूज करो, थोड़ा सा यूज करो इसको, कि सी का जो टाइम आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 250 सेकंड, क्योंकि सी की स्पीड है 4 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद फिर सोचो, पूछा किसका है उसने, तो ज्ञात कीजिए ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, ए को, तो मेरे प्यारे भाई ए के 45 सेकंड बाद सी पहुंचा है, सी 250 सेकंड में पहुंचा है, इससे 45 सेकंड पहले ए पहुंच चुका है, तो ए का टाइम कितना, तो आप समझदार बच्चे हो यार, ए का टाइम बताने की आवश्यकता नहीं है, 250 में से धीरे से माइनस कर दो 45 को, और जब माइनस करोगे तो 205 क्या आ जाएगा, सेकंड। यानी बेटा एक कंसेप्ट सीख लो कि अगर तुम्हारे पास चाल आ गई या चाल दे रखी है, तो लगभग सारा गेम चाल से खेलो, जिसकी चाल दी है उसका क्या मिल जाएगा, समय, उससे आप और लोगों का समय निकाल सकते हो जानकारी को यूज कर करके। पीछे के हर सवाल में देख लो, अगर एक बार मेरे पास में चाल आ गई या चाल दे रखी है, तो उसके बाद फिर मैं अनुपात को भूल जाता हूं, क्योंकि अनुपात में तो फिर भी सोचना पड़ता है, अब चाल से समय का आएगा, दूरी का आएगा, और एक बार अगर मेरे पास में चाल हाथ लग गई, उसके बाद सवाल मेरे लिए हलवा है। तो सी की स्पीड कैसे आई वो सोचो, फिर सी का टाइम कैसे आया वो सोचो, उसके बाद मैंने ए का टाइम कैसे निकाल दिया वो सोचो, कि सी की स्पीड के बाद सी का टाइम ही क्यों निकाला, आएगा ही सी का टाइम, जिसकी स्पीड है उसका ही तो टाइम आएगा, और उससे फिर कैलकुलेशन निकाल सकते हो आप लोग। अब बी का पूछे, किसी का भी पूछे यार, कि बी के 15 सेकंड बाद सी पहुंचा, अगर मैं -15 कर दूं तो मेरे पास में बी का टाइम भी आ सकता है। उसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्या बोला है सवाल ने, कि 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड लेता है और बी 45 सेकंड लेता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा, ये सवाल में पूछा है, ए बी को कितने मीटर से हराएगा। 100 मीटर की दौड़ है, ए 36 सेकंड ले रहा है, बी 45 सेकंड ले रहा है, तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा। देखो 2-3 तरीके हैं, आप आराम से गौर करना। ए कितने सेकंड में पहुंचा, 36 सेकंड में, और बी कितने सेकंड में पहुंचा, 45 सेकंड में। तो एक चीज तो है, अगर यहां पर मीटर नहीं होता और ये पूछता कितने समय से हराएगा ए बी को, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ए बी को 9 सेकंड से हराएगा। देखो ध्यान से सुनना, ए बी को 9 सेकंड से हराएगा, हाँ या ना, ए बी को 9 सेकंड से क्यों हराएगा, अरे जब ए को 36 सेकंड लग रहे हैं, बी को 45 लग रहे हैं, तो 9 सेकंड से तो हरा कौन है, बी, तो ए बी को 9 सेकंड से हराएगा। अब एक चीज और सोचो आप लोग, अगर दिमाग लगा पा रहे हो तो, कि जो बी है इसने 45 सेकंड में दूरी कवर करी कितनी, तो आप क्या बोलोगे 100 मीटर। तो अगर मैं 9 सेकंड में दूरी पूछ लूं तो आप बोलोगे सर 9 लाने के लिए 5 का भाग देना पड़ेगा, तो इधर जब 5 का भाग दे दोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 20 मीटर, और ये 20 मीटर ही मेरा क्या है, जवाब है। और ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा। एक तरीका तो ये है यार, मैंने दिमाग लगा लिया कि ए बी को 9 सेकंड से हराएगा, 45 सेकंड में 100 मीटर जा रहा है, तो अगर मैं 9 सेकंड में पूछूं तो 45 में 5 का भाग देना पड़ेगा 9 लाने के लिए, तो 100 में भी 5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 20 मीटर। एक मेथड तो ये है, तो मैं लिख देता हूं बेटा मेथड नंबर 1, ये मेरा पहला मेथड है। एक तो मैंने ये लिख दिया, दूसरा, और आप क्या कर सकते हो,
देखो चाहूं ना तो मैं स्पीड से भी कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जब आप स्पीड निकालोगे तो स्पीड जो आएगी ना वो भिन्न में आ सकती है। जैसे 100 में 36 का भाग दोगे या फिर 100 में 45 का भाग दोगे। एक तरीका और हो सकता है कि मैं इसको अनुपात वाले मेथड से भी कर सकता हूं, मेथड नंबर 2। कैसे? अब ये सोचो कि मेरे पास में दोस्तों ए 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड में टाइम का क्या है, रेशियो है। किस किस के टाइम का? ए बी। ए कितने सेकंड में? 36। बी कितने सेकंड में? 45। रेशियो कितना आ जाएगा? 4 अनुपात में कितना? 5। ए 36 सेकंड में मैं लिख देता हूं, ए 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड लेता है। 100 मीटर की दौड़ में, दौड़ कितने मीटर की है मेरे प्यारे प्यारे भाई? 100 मीटर की दौड़ है। यानी एक दूरी फिक्स है तो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन होता है तो तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि दूरी तो फिक्स है ना 100 मीटर की, उसमें टाइम लिया है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 अनुपात में 4। अच्छा, अब स्पीड फिक्स है, सॉरी टाइम फिक्स है, तो स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा? तो स्पीड और डिस्टेंस में एक ही रिलेशन होता है, समानुपाती का। 5 अनुपात में कितना? 4। कितने मीटर से हराएगा? तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 80। तो आप बोल सकते हो, सॉरी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100। यानी 100 मीटर बटा में कितना? 5 यूनिट। और गुणा में क्या जो पूछा है, कितने यूनिट से हरा रहा है? तो 1 यूनिट से। तो गुणा में सुंदर सा क्या लिख देना? 1 यूनिट। 5 से काटोगे दोस्तों 20 बार, तो जवाब कितना आ जाएगा? 20 मीटर। यानी कि 20 मीटर जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो एक ही सवाल को करने के दो दो तरीके हैं यार, एक ही सवाल को करने के। 45 सेकंड में 100 मीटर। तो मैंने क्या देखा अबे कि 9 सेकंड में बी ने कितनी दूरी कवर करी? तो 9 सेकंड में बी ने कितनी दूरी कवर करी? 20 मीटर। यानी अगर वो 9 सेकंड पहले ही हार मान लेता या फिर 36 सेकंड पर ही रुक जाता, ए 36 सेकंड दौड़ा तो बी 36 सेकंड में रुक जाता तो 20 मीटर कम होता। बस ऐसे समझ लो, 20 मीटर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 45 सेकंड में कितनी दूरी है? 100 मीटर। 1 सेकंड में 100 बटे 45, 36 सेकंड में गुणा 36। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो 80 मीटर आएगा। यानी 36 सेकंड में ए ने तो 100 मीटर कवर की और उसी 36 सेकंड में बी ने 80 मीटर कवर करी, तो मेरे भाई 20 मीटर से हार गया यार। ये भी एक तरीका है। तो इस कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करो जो मैं सिखा रहा हूं तुम बच्चों को। रेस के सवाल दिमाग में ज्यादा होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी 3 प्रतियोगी हैं। कितने प्रतियोगी हैं? 3। ए, बी और सी। ए बी को 40 मीटर तथा बी सी को 50 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है। तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। जैसे मान लीजिए एक ट्रैक है, तो कई बार हम लोग चैलेंज कर लेते हैं, खुद के ऊपर इतना विश्वास होता है कि ले मैं तो यहां खड़ा हूं, और अपने दोस्त को बोलते हैं तू यहां से दौड़ना शुरू कर, यहां से। उसको बढ़त दे दी। जैसे ए ने बी को कितनी दी है? 40 मीटर की। ये ए है, ये बी है, और ए ने बी को कितनी दे दी? 40 मीटर की। अब बी तो जैसे ही आप बोलोगे ना 1 2 3 गो, बी तो यहां से भागना शुरू करेगा और मेरे भाई ए यहां से भागना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं बढ़त देना। तो जब ये लास्ट पॉइंट पर जाएंगे तो बी तो यहां से लेके यहां तक गया और मेरे भाई ए यहां से लेके यहां तक गया। तो मोटा मोटी कंसेप्ट यही तो निकला कि ए ने पूरी दूरी कवर करी लेकिन बी ने दूरी कम कवर करी। और कितनी कम? 40 मीटर। भाई कंसेप्ट क्या निकला कि बी ने ए से 40 मीटर दूरी कम कवर करी। बढ़त का मतलब यही होता है कि ए ने बी और सी 3 प्रतियोगी हैं, तो ए ने बी को 40 मीटर बढ़त दी और बी ने सी को 50 मीटर की बढ़त दी। तो क्या ये वही रेशियो वाला सिस्टम नहीं आ गया क्या, ए और बी वाला? कि ए ने बी को 40 मीटर बढ़त दी, इसका मतलब ए तो पूरा जाएगा बेचारा 1 किलोमीटर की दौड़ में, लेकिन बी सिर्फ 960 जाएगा। तो रेशियो कितना? तो आप बोलोगे 4 से 25, 4 से कितना? 24। फिर बी और सी के बारे में क्या बोला है कि बी ने सी को बढ़त दी, तो बी तो बेचारा पूरा ही गया है 1000 मीटर अपनी दौड़ में, जब बी और सी दौड़ रहे हैं केवल। लेकिन उस समय सी को बढ़त दी कितनी? 50 मीटर की, तो ये 50 ही गया है। तो क्या बोलोगे? आपने काटा तो 5 से 20 बार और 5 से कितना दोस्तों? 19 बार। तो यहां से ए बी सी का रेशियो कितना? ए का, बी का और सी का रेशियो कितना? तो 25 को 20 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 500। 20 को 24 से गुणा किया 480 और 24 को किससे गुणा कर दोगे? 19 से। तो ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? तो बताइए ए द्वारा सी को दी गई प्रारंभिक बढ़त कितनी है? यही तो पूछा है। हाँ, ए द्वारा सी को। तो 24 को 19 से गुणा कर दो, 19 चौके 76, 7 बच गया, 19 दूनी 38 और 7
45, 456 ये आ जाएगा दोस्तों। अब ये देखो, अगर 500 मीटर की दौड़ होती है, 500 यूनिट की, तो सी 456 यूनिट ही दूरी कवर करता है। लेकिन है कितनी, तो देखो पढ़ लो यार, ये दूरी है 1 किलोमीटर की। तो इसको 1 किलोमीटर बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, 2 से गुणा कर दो। जब इसको 2 से गुणा करोगे तो सबको ही करो, फिर ये 1000 हो जाएगा। 480 का डबल कितना होता है, 960 हो जाएगा। इसका डबल करोगे, 56 दूनी कितना होता है, 112, और ये 4 दूनी 8, 912 हो जाएगा। तो बोल रहा है कितनी बढ़त दोगे, तो 1912। तो समझदार लोग हो यार, कितनी बढ़त देनी पड़ेगी, 88 मीटर की। तो ये दिख रहा है तुम बच्चों को, 88 मीटर की क्या दोगे, बढ़त। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर बिल्कुल जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़त का मतलब भी वही होता है एक प्रकार से। एक ही मतलब है, ए ने बी को 40 मीटर से हराया, या ए ने बी को 40 मीटर की बढ़त दी, एक ही बात है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ए ने बी को 40 मीटर से हराया, या ए ने बी को 40 मीटर की बढ़त दी। ज्यादा सोचना ही नहीं है तुम बच्चों को, बस वही एक प्रकार से देखना है। बढ़त देने का मतलब आगे से भागना शुरू कर दिया। तो बताइए, ए द्वारा सी को दी गई बढ़त है, तो क्या बोलोगे, 88 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, इसी तर्ज के ऊपर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। थोड़े से सवाल हैं दोस्तों, 15 सवाल हैं। ए बी से 1/2/3 गुना तेज है। तेज मतलब दोस्तों स्पीड में। ए बी से फलाना तेज है, तो ए और बी की स्पीड का अनुपात आ जाएगा कितना, मैं लिख देता हूं, ए और बी। ए बी से तेज है कितना, 5 अनुपात में कितना, 3। क्योंकि 3 एकम 3 और 2 5/3। गणित में गुणा और भाग का मतलब होता है अनुपात। तो ये अनुपात आया कितना है दोस्तों, स्पीड का। अगर ये स्पीड का अनुपात है, तो अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं कि टाइम का अनुपात कितना, अगर डिस्टेंस सेम है तो 3:5। और अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं कि अगर डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3:5। और अगर टाइम फिक्स है तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3, क्योंकि समानुपाती है। आगे पढ़ते हैं, जो काम की बात है वो, कि ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी है। तो मैंने क्या कहा भाई, कि वही फंडा है कि ए ने बी को शुरुआत दी है, या ए ने बी को 60 मीटर से हराया है, एक ही बात है। जो जो मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है, उसमें बोला तो गया है कि ए ने बी को, सर आना सर, ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी है, या ए ने बी को 60 मीटर से हराया है, एक ही बात होती है दोनों। तो मेरे भाई 60 मीटर, तो ये अनुपात किसका, सॉरी जानकारी किसकी दे रखी है, दूरी की। तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करो कि पूरा ट्रैक कितने मीटर का था, अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई देखो, एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं, यानी टाइम दोनों ने फिक्स लिया एक ही। तो आप समझदार बच्चे हो यार। अगर ये स्पीड का अनुपात है 5:3, और टाइम फिक्स है, टाइम क्या है, फिक्स, बोला ना एक ही समय। और अगर टाइम फिक्स है, तो याद रखिएगा स्पीड में और डिस्टेंस में कैसा संबंध होता है, समानुपाती। तो जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वो कितना होगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 5:3 ही होगा। यानी ए कितने यूनिट कवर करेगा, 5 यूनिट, तो बी कितने कवर करेगा, 3 यूनिट कवर करेगा। तो मेरे भाई यानी कितना कम करेगा, तो आप क्या बोलोगे, 2 यूनिट, 2 यूनिट से हारेगा। और वो बोल रहा है कितने से हारेगा, 60 से। तो 60 मीटर बटा में कितना, 2 यूनिट, गुणा में क्या पूछा है, कितने मीटर का ट्रैक था, तो 5 यूनिट का ही मानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि पहले तो ए नहीं कंप्लीट किया दौड़ 5 यूनिट में। अब 2 से अगर काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 30 बार। और 30 को 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 150 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 150 मीटर, यानी विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। उसने बोला है कि अगर दोनों एक ही समय पर, यानी टाइम फिक्स है, तो याद रखिएगा स्पीड में और डिस्टेंस में कैसा संबंध होता है, समानुपाती। तो 150 मीटर तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा, 150 मीटर। अच्छे सवाल हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। अगर तुम्हें 60 to 70% भी समझ में आ रहा है, तो मान के चलो कि बड़ा बेहतरीन ढंग से मैं समझा रहा हूं, बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ रहे हो कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। अब की बार शुरुआत, अब की बार जो शुरुआत दी है ना, वो कैसे दी है तुम बच्चों को, दूरी में नहीं दी,
समय में दी है, 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर खत्म करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक ही टाइम पर पहुंच रहे हैं, तो मोटा मोटी 5 सेकंड से हार गया वो। तो ए को दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है? देखो यार कितना जबरदस्त सवाल है, और मैंने कहा चाल दे दी ना तो सारे सवाल को चाल से ही निपटा दो, अनुपात को तो भूल ही जाओ कि बी की स्पीड दी है, जो मुझे निकालनी पड़ रही है वो दी है कि बी की स्पीड दी है कितनी दोस्तों, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो समझदार बच्चे हो, अगर स्पीड है तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बी का टाइम। बी का ही क्यों निकालना पड़ा सर टाइम, क्योंकि जिसकी स्पीड है टाइम उसी का आएगा। तो बी का टाइम कितना आ जाएगा, तो 1000 बटा में कितना 5, यानी ये आ गया 200 सेकंड। बी ने 200 सेकंड में कवर कर दी। 5 सेकंड का बढ़त देने का मतलब सुनो कि ये एक ट्रिक है। बी से कहा कि तू 5 सेकंड पहले भागना शुरू कर देना। अगर मान लीजिए मैं यहां से 9:50 पर भागूंगा, तो मैंने 9:50 और 40 सेकंड पर भागूंगा, तो मैंने उससे कहा कि तू 9:50 और 35 सेकंड पर ही शुरू कर देना। वो तो 35 सेकंड पर ही भाग जाएगा और मैं भागना शुरू करूंगा रेस में 40 पर, तो इसको बोलते हैं बढ़त। लेकिन मेरे भाई दौड़ेंगे दोनों यहीं से दौड़ेंगे दोनों, और दोनों यहीं तक ही जाएंगे, दूरी फिक्स है दोनों की। बस टाइम की बढ़त दी है मैंने कि तू 5 सेकंड पहले भागना शुरू कर देना। तो बी का जो टाइम आया वो कितना आया, तो 200 सेकंड, यानी बी को 200 सेकंड लगे और मैं उससे 5 सेकंड बाद में भागना शुरू किया और फिर भी दोस्तों उसके साथ पहुंचा, यानी कि जो ए है उस ए का टाइम कितना आ जाएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, उसको टाइम कम लगा है 200 - 5 यानी 195 क्या सेकंड, 195 सेकंड। ए को दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है? बोलो ये सवाल था। अरे यार ये कोई सवाल है क्या, 195 सेकंड। मैंने बता दिया ना, स्पीड दे दी ना, तो ये मान के चलो मेरे भाई तुम लोगों का सवाल उसने आसान कर दिया, स्पीड देने का मतलब। फिर तुम्हें बस हल्का हल्का सोचना है, और अनुपात वाले सवाल मैंने पहले ही करवा दिया बच्चों को। इसको मुश्किल बनाना हो तो मेरे लिए 5 मिनट का काम है, मैं अनुपात में ले आऊंगा इसको। इसीलिए समझो चीजों को, बी की स्पीड दी है तो बी का टाइम निकाला, और बी के टाइम से मैंने फटाक से किसका टाइम निकाल दिया, ए का। ये अब लास्ट सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 16। इसके साथ ही रेस खत्म। रेस में तुम बच्चों को इतनी ही पढ़ाऊंगा कि 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। मेरे प्यारे प्यारे भैया कि 100 मीटर की एक दौड़ में और ए की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ए की चाल दी है, तो मेरे अनुसार मैं इस साल सारा का सारा फिनिश कर दूंगा किससे, चाल से। ए की चाल कितनी दी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ये बन जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। आया। अब ए की चाल है तो कॉमन सेंस की ये बात है कि मुझे समय भी चाहिए किसका, ए का ही। ए का समय कितना हो जाएगा, तो ए का समय कैसे निकालोगे कि दौड़ कितने मीटर की है, 100 मीटर की, तो जब 100 में 2.5 का भाग दोगे तो कितना बोलोगे, 40 सेकंड। भाग दे रहे ना भाई। ए की चाल दी, फिर मैंने क्या निकाल दिया, ए का समय कितना आया, 40 सेकंड। अब पूछा क्या है, वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। बी को कितने मीटर की शुरुआत दी, 10 मीटर की, और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। इसको थोड़ा सा आराम से सुनना। ये ना इतना खतरनाक आदमी है कि बी को 10 मीटर की शुरुआत भी दे दी, कि बी से कहा दिया कि तेरे को 100 मीटर नहीं भागना है, तेरे को केवल कितना मीटर भागना है, 90 मीटर। 10 मीटर शुरुआत देने का मतलब होता है कि 100 मीटर नहीं भागना, तेरे को केवल कितना भागना है, 90 मीटर। किसको, बी को। कौन बोल रहा है, ए। और फिर भी 10 सेकंड से हरा दिया, मतलब है कि खुद तो 40 सेकंड में पहुंचा है, खुद तो 40 सेकंड में पहुंचा है, और जो बी है दोस्तों 40 सेकंड में पहुंचा है, फिर भी वो 10 सेकंड से हार गया, मतलब वो कितनी देर में पहुंचा है, 50 सेकंड में। लूजर है ना, तो लेट पहुंचा है। कौन है, बी। तो बी 90 मीटर 50 सेकंड में, तो मेरे भाई चाल कितनी हो जाएगी, 9/5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। तो देखो बढ़िया से बढ़िया सवाल,
एसएससी के हों, सीजीएल के हों, सीजीएल मेंस के हों, सीपीओ के हों, सीएचएसएल के हों, हर सवाल मैंने उठाया है। दूसरी बात, एक इतना बेहतरीन कंसेप्ट सिखा दिया कि अगर बेटा एक बार चाल हाथ लग गई, एक बार चाल हाथ लग गई तो चाल का पीछा मत छोड़ो। चाल से तुरंत क्या बनाओ? समय। समय से दूसरे आदमी का क्या निकाल लो? समय। फिर धीरे धीरे सवाल आप बच्चों का है। तो ये कंसेप्ट सीखो। और दूसरा, अगर तुम बच्चों को उसने स्पीड नहीं दी, तो स्पीड नहीं दी मेरे भाई, तो तुम उस सवाल को कैसे करो कि अनुपात के साथ में क्या देगा? जानकारी। जो ऊपर है वो नीचे, जो पूछा है वो गुणा में। अगर उसने स्पीड दे दी तो सवाल को स्पीड से सोल्व करो। अगर उसने स्पीड नहीं दी तो सवाल को अनुपात से सोल्व करो। ये 16 सवाल हैं। मैं इतनी तो दावे से बोल सकता हूं बेटा, 16 में से 13-14 सवाल तो हर बच्चा कर देगा। 2-3 सवाल ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें आपको हल्का फुल्का परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन अगर आप इन सवालों को 2 बार, 4 बार, 5 बार कर दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बार-बार में करना पड़ेगा। तो कल की क्लास में आपको दोबारा से वेट करना है, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, जिसको बोलते हैं वर्तीय गति। तो मेरे प्यारे भाई, छूट देना हो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 सेकंड की छूट दे दी तो इसका मतलब 5 सेकंड से हार गया। 10 मीटर की छूट दे दी, इसका मतलब 10 मीटर से हार गया। तो बातें तो वही है ना। तो एक तो ये है कि आप बच्चों के लिए प्रॉपर हिंदी की क्लासें आ रही हैं। बहुत भरोसा करना पड़ेगा आप लोगों को हमारे ऊपर। यहाँ जितने भी टीचर खड़े होंगे वो जान लगा देंगे अपनी। बहुत जल्द आप लोगों के लिए आनंद सर की क्लास भी आने वाली है, करंट और स्टैटिक की। और आप लोगों को पता है कि करंट और स्टैटिक का कितना वेटेज रहता है। हम कचरा नहीं देंगे चैनल के ऊपर कि आपको समझ में ही ना आए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हम खुद ही डिसाइड करेंगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या टाइम टेबल रहेगा। वो सब हमारी जिम्मेवारी है। एक टीचर का दायित्व सिर्फ इतना नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाया और चला गया। टीचर का ये भी दायित्व है कि आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताए कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, है ना, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सामग्री अच्छी होनी चाहिए। और जो सामग्री तुम्हारे पास में बेटा, उसका थोड़ा मान सम्मान करो, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना सीखो। टीचर जब भी कोई बात बोलता है उसको मानो, है ना। ये काफी अनुभव हम लोगों को इस फील्ड में। तो भरोसा रखिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी आप लोगों के लिए। तो अगर यहां तक पहुंचे हो बेटा, इतना सुना है, तो लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब चीजें करके जाया करो, ठीक है ना। लाइक और डिसलाइक का मिलाकर कम से कम इतना वेटेज हो कि जितने व्यूज आए हैं वो लाइक और डिसलाइक से मिलाकर इतने बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।